सब्र और शुक्र के मुआशरती असरात। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम सब्र और शुक्र के मुआशरती असरात पढ़ेंगे। हम अपने इर्द गिर्द माशरे में जो मसाइल देखते हैं, अगर उनके असबाब पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ज़्यादातर माशरती मसाइल की वजूहात जो हैं वो मुश्किलात पर बेसब्री का इजहार करना और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के शुक्र अदा ना करना है। फिर अगर हम थोड़ी सी भी कोई मुसीबत आ जाती है तो उस पर बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनका इदराक ही नहीं करते। इसी वजह से हम ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं और यही बेसब्री और नाशुक्री बहुत सी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का सबब बनती है, जैसे असाबी तनाव, बुलंद फ़शार खून, ज़ियाबतीस वगैरह। अगर हम मुश्किलात पर सब्र करें और अल्लाह ताला की दी हुई हर छोटी-छोटी नेमत का इदराक करते हुए उसका शुक्र अदा करें, तो हमें ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। हम जो हमें महरूमियाँ हम हमारे पास हैं, उन महरूमियों की वजह से हम परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का इदराक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स के पास बराबर की सहूलियात हों, हर शख्स के पास बराबर की नेमतें हों, लेकिन अगर हम अपने से ऊपर वाले शख्स को देखेंगे, दुनियावी लिहाज से जो हमसे बेहतर है उसको देखेंगे, तो हमेशा परेशानी का शिकार रहेंगे। लेकिन अगर से अपने से कमतर शख्स को देखेंगे तो हम हमेशा अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन तउतु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते। और सूरह रहमान में अल्लाह ताला बार-बार इरशाद फरमा रहा है, फबअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनका इदराक करके उन पर शुक्रगुज़ारी का इज़हार जो है वो हमें ज़हनी सुकून और इत्मीनान नसीब करता है। यहाँ पर एक हकायत आपको मालूम है, उसको रिपीट करते चलें कि शेख सादी ने फरमाया कि एक दफ़ा वो एक शहर से में दाखिल हुए, तो वहाँ उनका जूती जो है वो फट गई और उन्हें जो है उनके पास इस्तात नहीं थी कि वो एक नया जूता जो है वो खरीद सकें। तो वो बहुत ही मलूल हुए, उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि अल्लाह ताला तेरा अपने इतने फज़्ल व करम के बावजूद मुझे नए जूता खरीदने की इस्तात नहीं दी। यही सोचते हुए जब वो एक मस्जिद के सहन में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पाँव नहीं थे। तो उस पर शेखज़ादी ने फ़ौरन से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि अगर तूने मुझे जूता दे खरीदने की इस्तात नहीं दी तो मेरे पास पाँव तो मौजूद है। तो ये वो छोटी-छोटी वो चीज़ें हैं जिनका हम इदराक नहीं करते, इसी वजह से हम नाशुक्री जो है वो अल्लाह ताला की नाशुक्री की तरफ आ जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये कहा है कि बंदों में से भी कोई अगर हम पर एहसान करता है तो हमें उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, गोया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बताती चलूँ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक मुफ़लिस शख्स मिला। उसने कहा कि ए मूसा, मुझे मेरा ये पैगाम अल्लाह तक पहुँचाना कि उसने मुझे बहुत मैं नादार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे भी मुझ पर भी कुछ करम कर दे। इसी तरह मूसा आगे चल पड़े, तो आपको एक मालदार शख्स मिला। उसने कहा कि ए मूसा, आप अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे हैं, तो उसे मेरा ये पैगाम दीजिए कि उसने मुझे बहुत मुझ पर फज़्ल व करम कर रखा है और मुझसे अब माल सँभाला नहीं जाता, तो अब मुझे मज़ीद अता ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए और उन्होंने दोनों लोगों की बातें जो है अल्लाह ताला को पहुँचाई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, आप मालदार शख्स से कहें कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, और जो मुफ़लिस है उसे कहें कि मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू करे। जब आप वापस आए, उन्होंने मालदार शख्स से कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दो। तो उस बंदे ने कहा कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं कि उसने मुझ पर इतना फजल व करम किया है कि मैं उसका हिसाब ही नहीं कर सकता। तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं हर लम्हा जो है अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि तुम्हारी नेमतों में इजाफा इसी शुक्र की वजह से हो रहा है। जब तुम शुक्र अदा करना बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें नेमतें देना बंद कर देगा। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मुफ़लिस शख्स के पास गए और उसे कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही क्या है। यानी उसने उन तमाम नेमतों, जो सालिम जिस्म, सेहत, तंदुरुस्ती और जो हाथ पाँव की क़ुव्वत है, उसका इदराक किए बगैर, उन तमाम नेमतों का इदराक किए बगैर ये कह दिया कि मेरे पास है ही क्या जिसका मैं शुक्र अदा करूँ।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری اسی ناشکری کے سبب اللہ تعالیٰ تم پر انعام و اکرام نہیں کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شکر جو ہے ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن معاشرے کا قیام کریں تو ہمیں چاہیے مشکلات پر صبر کرنا سیکھیں اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہم پر احسان کرتے ہیں ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر اور صبر دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔